वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपको आज विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट सही समय पर मिलती रहे, क्योंकि इस समय आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और सारी प्लेलिस्ट हमने अपडेट कर दी है। ठीक है, आपके जो भी क्वेरी है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोज़ सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। ठीक है, आपको सिर्फ उसको ओपन करने की जरूरत है, आपको सीरीज के साथ सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी भी एग्जाम का ट्रिपल सी ओ लेवल, ए लेवल, ITI कोपा किसी में भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत कमेंट में बता सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आपको नंबर दिया गया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको पर्सनली वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मॉक टेस्ट का एक बैच। ठीक है, मॉक टेस्ट के नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी वो IoT की आई थी कि सर IoT के बैच को स्टार्ट करें पहले, जिससे कि हमको ये आइडिया लग सके कि कैसा आपका होता है। तो देखिए यहाँ पे 30 क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, M1 R4 M1 R5, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, इसको जाके आप फटाफट देख डालिए। ठीक है, और बाकी ओल्ड वाली हैं वो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, जितनी प्लेलिस्ट में है। ये जो आपके लिए हो गई R4 और R5 की जो भी जनवरी वाले प्रैक्टिस सेट थे, जनवरी में एग्जाम हुए थे, उसके यहाँ पे सारे सेट अवेलेबल हैं, तो इसको देख लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आज हम अब नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ जैसे ही क्वेश्चन हमारे पास मिले हैं, कुछ हमने 30-40 क्वेश्चन अपडेट तैयार किए हैं आपके सितंबर एग्जाम के लिए, तो एक मॉक टेस्ट के रूप में अभी आपको यहाँ पे पूरी हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। कमेंट अपना नीचे करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को सुने, जो समझाया जा रहा है वो समझे, कैसे तैयार किया जाता है वो चीजें हम आपको गाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर अगर आप मांगेंगे तो आपको कहीं मिलने वाले नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही बार एग्जाम हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करें M4 R4 की, तो जो अभी आपका पेपर आया था वो बहुत ही इजी पेपर था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे बेसिक से क्वेश्चन थे। देख लीजिए सारे फुल फॉर्म बेस्ड थे। MQTT का स्टैंड फॉर्म पूछा गया, UNO का उपयोग या माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे, एकदम बेसिक क्वेश्चन। तो ये वाला पेपर का सोल्यूशन तो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका पूरा जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन आंसर की जो ये पड़ी, देखिए यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है आंसर की जनवरी 2021 वाली, ये प्लेलिस्ट आपको देख लेनी है। 12 वीडियो इसमें सारे आंसर की मिल जाएंगे जनवरी वाले। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नीचे जो प्लेलिस्ट हमने आपको दिखाई, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव वाली 30 वीडियोस हैं, यहाँ पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट, ये दोनों हो गई। और बाकी जो मल्टीमीडिया ICT है उनके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट यहाँ पे सब अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको आप देख लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो हम सिंपल सा गूगल पे आ जाते हैं। मान लीजिए कोई हमको अगर चीज़ें लेनी होगी समझाने के लिए आपको, इमेज वगैरह, तो हम यहाँ से ले लेंगे। बाकी हम सीधे आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव PDF पे जो हमने आपके लिए तैयार की है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम इसमें से लेते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट, मैं हिंदी में बता दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो भी हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हुए। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर, जो ओपन IoT आर्किटेक्चर होता है, तो देखिए मान लीजिए यही है। मैं इसको अगर सर्च करूं ओपन IoT आर्किटेक्चर, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम इमेज पे जाके ले चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमको क्या मिलता है। ठीक है, हमने यहाँ कंट्रोल भी किया, तो देखिए ओपन IoT आर्किटेक्चर, देखिए ये आया आपके सामने। पहला इमेज देखिए कुछ इस प्रकार से आया आपके सामने, और तमाम तरह की इमेज आपको आ रहे, तो आप देख के डर जाएंगे कि ये क्या चीज़ आ गई है। ठीक है, तो IoT का पूरा आर्किटेक्चर, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो कैसे आपका चलता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ तो चलती नहीं है, IoT आपकी एक प्रकार की पूरी डिवाइस है एक तरह से, जो कि कनेक्टिविटी के साथ चलती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं अलग अलग काम के अनुसार। सेंसर के माध्यम से हो सकती हैं या कोई डिवाइसेस हो सकती हैं। ठीक है, वो अलग अलग सर्विसेज के अनुसार होती हैं। तो सिंपल सा है क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होते हैं। सिंपल सा ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट होते हैं, या फिर 5 एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, या फिर 7 एलिमेंट होते हैं। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अभी जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जैसे कि ये है। तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो यहाँ पे अगर हम आपको टिक कराते हैं तो देखिए यहाँ पे है रिक्वेस्ट IDE है। ठीक है, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन IDE है, शेड्यूलर है, क्लाउड RDE है। ठीक है, तो बहुत सारे लिखा है, GSN X और GSN COA, वेदर, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी ना। तो यही चीज़ है बेसिकली आपका IoT की लेयर्स हैं, आप कह सकते हैं IoT का आर्किटेक्चर है। तो कितनी होती हैं यहाँ पे हमारे पास, इस एग्जाम्पल के अनुसार अगर हम आपको बताएं तो इसमें आपकी 7 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, 7 एलिमेंट होते हैं आपके IoT ओपन आर्किटेक्चर में।
अब कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं वो आप नोट कर ले, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला इसमें होता है आपको, वो भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आए और प्रैक्टिकल भी आपको इसका यहीं पे तैयार हो जाए। तो देखिए कौन कौन सी होती है। पहला नंबर है इसमें कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग होती है इसमें, ठीक है। सेकंड नंबर है यहाँ पे क्लाउड, क्लाउड एंड स्टोरेज, क्लाउड पे आप या फिर स्टोरेज डिवाइसेस के माध्यम से उसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी डेटा को, ठीक है, आईओटी के जो भी डेटा हो सकता है। उसके बाद इसका शेड्यूलर होता है, शेड्यूलर यानी कि उसमें टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिक्वेस्ट डेफिनेशन, ठीक है, चौथी लेयर हो गई आपकी। पांचवी लेयर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी एलिमेंट इसका, इसको क्या हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, जो भी हमने आपको दिखाया, ठीक है। 6 नंबर हो जाता है हमारे पास सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, ठीक है। और 7 नंबर हो जाता है सेंसर मिडवेयर XGSN, ठीक है, जो कि हमने आपको भी यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। वो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, शेड्यूलर वगैरह है, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डेफिनेशन है, मॉनिटरिंग है, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन है, सेंसर सर्विस डिलीवर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, सेंसर मिडवेयर GSN वगैरह देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सब मिला के पूरा आपका IoT का आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है। तो इसमें 7 आपकी जो है वो होती हैं सबकी, समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका 7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका थोड़ा थ्योरी टेक्निकल क्वेश्चन था। देखिए इसमें आपको समझना पड़ा कि IoT में कितनी क्या क्या होती हैं, वो तभी आप उसको करने के बाद ही इसका आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो डी, काफी टाइम हमने लिया इसको समझने में, लेकिन आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन IoT डिवाइस इज एसोसिएटेड द डेटा, यानी कि जो आपका कौन सा ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से IoT डिवाइसेस हैं जो वो एसोसिएटेड होती हैं डेटा, मतलब डेटा उनका स्टोरेज होता है। कहाँ पे आप डेटा को स्टोर करेंगे, इंटरनेट पे स्टोर करेंगे, क्लाउड पे स्टोर करेंगे, या ऑटोमाटा जो यहाँ पे देखिए दिया गया है, और यहाँ पे डी है नेटवर्क। तो डेटा बेसिकली डिवाइस होती हैं जो भी, उसका एसोसिएटेड डेटा कहाँ पे आप उसको उसका रख सकते हैं, या फिर सेव कर सकते हैं, या फिर सिक्योर कर सकते हैं, या स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी है आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो कहाँ पे होगा, इंटरनेट तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो सिंपल सा है, आपको स्टोरेज का यहाँ पे बोला जा रहा है, कोई डिवाइस है IoT डिवाइस जिसका डेटा हमको एसोसिएटेड करना है, ठीक है, एक्सेस करना है या फिर स्टोर करना है कह सकते हैं। तो वहाँ पे कहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, नेटवर्क पे तो कोई डेटा स्टोर होता नहीं है, इस पे भी नहीं होता है, ये नया शब्द है, आपको पता ही नहीं होगा इसके बारे में। तो सिंपल सा एक ही शब्द है क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होगा आपको, उसमें आप डेटा को स्टोर वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाउड जो बेस्ड सर्विसेज होती हैं यहाँ पे, वो आपको बेसिकली क्या करते हैं, वे फॉर IoT डिवाइसेस टू कनेक्ट द डेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जैसे www आपका है वो रन करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, ठीक है। तो इंटरनेट पे आपका काम करता है, जिसको कि हम लोग IoT भी कहते हैं। www जो है आपका इंटरनेट पे वर्क करता है, यानी कि इंटरनेट जब आप ब्राउजर खोलते हैं उस पर ही हम ये www को टाइप करके उसका URL बनाते हैं, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे काम करता है, IoT पे काम करता है। IoT यानी कि आपकी डिवाइसेस लगी होती हैं, उस पे ये हम जाके सर्वर पे ये डेटा को सेव करते हैं, जैसे लिंक बनाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सिंपल सा बी ऑप्शन बनेगा। समझ में आएगा, पूरे डिटेल में समझें तभी आपको मजा आएगा क्वेश्चन का समझने में, नहीं तो बेकार है, फिर आप ऐसे टिक करके चले जाएंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत होती है, क्योंकि कब जब जब आप कभी पढ़े नहीं होते हैं या एक दिन पढ़ के जाते हैं तो उस समय फिर आपको यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग IoT नेटवर्क हैज ए वेरी शॉर्ट रेंज। देखिए इससे क्वेश्चन जो है बहुत सारे थोड़े से घुमावदार भी आप कह सकते हैं और बहुत ही इजी भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज हम इसको लेके चल रहे हैं, इसीलिए तो हम एडवांस क्वेश्चन भी लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है, यानी कि बेसिक टाइप के क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग IoT नेटवर्क हैज ए शॉर्ट रेंज, यानी कि IoT की कुछ नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे देखिए IoT के नेटवर्क का नाम दिए गए, शॉर्ट नेटवर्क, LP वैन, अलग अलग आपकी डिवाइसेज होती हैं, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरह की डिवाइसेज यूज होती हैं। तो यहाँ पे IoT नेटवर्क्स की जो शॉर्ट रेंज है, सबसे छोटी रेंज है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। या फिर सिग्फॉक्स D में आपका है शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, आप बताएं अगर आपको पता है इसके बारे में। तो सिंपल साइज का ऑप्शन जो बनेगा वो डी बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। देखिए इसका आंसर इसी में आपका है, आपका सिंपल सा पूछ रहा है सो वेरी शॉर्ट रेंज आपको बतानी है। तो शॉर्ट नेटवर्क तो कोई
रेंज हुई नहीं आपकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है शॉर्ट रेंज वायरलेस और इंटरनेट, यानी कि छोटी रेंज का वायरलेस इंटरनेट है यहाँ पे। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक नेटवर्क लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है 100 मीटर की रेंज है इसकी, तो ये शॉर्ट रेंज में आपका वायरलेस नेटवर्क, आपकी IoT 2 डिवाइसेस यहाँ लग गई हैं, आपकी आपस में ये कनेक्टेड हो रही हैं वायरलेस के माध्यम से, ठीक है। तो वही चीज़ है, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क जो आपका होता है इसे वेरी शॉर्ट रेंज होता है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क में आप कर सकते हैं एप्लीकेशन को रनिंग कर सकते हैं लोकल एनवायरमेंट में। दी बेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपका जो वाईफाई राउटर होता है और ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ आपका 10 से 20 मीटर की रेंज में काम कर जाता है और वही आपका जो वाईफाई राउटर है वो 50 से लेकर 100-200 तक में भी आपका काम कर जाता है, ठीक है। तो ये है इसका शॉर्ट रेंज, ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LP वैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी प्रकार के बनते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म के आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में आप जरूर फोकस इसमें करें, बिल्कुल भी इसको इग्नोर हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, LP वैन। तो सबसे पहले देखिए LP है तो LP वैन तो आपको पता चल गया वाइड एरिया नेटवर्क सभी में दिया हुआ। अब LP का मतलब क्या है, लो प्रोटोकॉल है, लो पावर है, लॉन्ग प्रोटोकॉल है या लॉन्ग पावर है। अब आपको यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा जब आप इसका पहली बार पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको पता नहीं होगा कि हाँ IoT में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, कौन कौन से नेटवर्क सर्वर यूज होते हैं। जब तक आपको उसके बारे में थ्योरी नहीं पता होगी आपको, तब तक आप इसका आंसर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अंधी लगाने से कोई फायदा नहीं। वैन का तो आपको पता है वाइड एरिया नेटवर्क, अब सभी में वाइड एरिया नेटवर्क देखें यहाँ पे दिया हुआ है, तो मेन आपको फोकस करना LP पे। अब LP का मेन यहाँ पे काम है। तो देखिए सिंपल से अगर हम बात करें तो LP जो आपका होता है वो लो पावर, ठीक है। जितने भी नेटवर्क होते हैं वो पावर की कनेक्टिविटी से चलते हैं, ठीक है, ना कि यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट की रेंज में, ठीक है, ये अलग चीज है। सभी में नेटवर्क जो भी जितनी वायरलेस कनेक्टिविटी होंगी, वैन वाली कनेक्टिविटी होंगी, उसमें जो वायर जाते हैं फाइबर के आपके, उसमें एक 4 कोर्स आपकी जो होती हैं वो आपकी पावर की होती हैं, बाकी डेटा वगैरह की होती हैं, ठीक है। तो लो पावर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन इसमें जो बनना चाहिए बी ऑप्शन बनेगा, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। अगर लो पावर में आपकी लंबे एरिया नेटवर्क को ये कनेक्टिविटी करने की आपकी क्षमता रख सकता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं M2M, मशीन टू मशीन लैंग्वेज एंड IoT डिवाइसेस, जो कि वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन जो आपकी होती है उसमें बेसिकली इसको यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो लो पावर जैसे कि आपने देखा होगा टेलीफोन की लाइंस होती हैं, उसमें इस प्रकार से बॉक्स बना रहता है रोड पे और उसमें काफी सारी वायर्स होती हैं, ठीक है। तो उसको भी आप इसके उदाहरण से ले सकते हैं, उसमें भी लो पावर कनेक्टिविटी आपकी होती है और आप उसमें काम यानी कि रेंज में कॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लग रहा है हम यहाँ से स्किप हो गया है हमारे PDF में से, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे पास आया है उसको हम देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 मिक्स हो गया, 6 पे आ जाते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ IoT डिवाइस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब IoT डिवाइस में से कौन सी नहीं है आपको पहचानना है, तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए IoT डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। यही नहीं आपको पता होगा, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा IoT डिवाइसेस क्या होती हैं। तो सिंपल सी है इसका आंसर, देखिए यहाँ पे दिया गया है Amazon Echo वॉइस कंट्रोलर। तो ये इसके बारे में आपने देखा होगा, ठीक है, जो आपका अलेक्सा वगैरह है हमें वॉइस कंट्रोलर, या गूगल होम, या फिर नेस्ट स्मोक अलार्म है, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं आपकी, ये आपकी IoT बेस नहीं है, ठीक है। गूगल होम कोई डिवाइस नहीं है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट स्मोक अलार्म ये आपका कोई डिवाइस नहीं है IoT की। Amazon Echo वॉइस कंट्रोलर ये भी आपकी डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये सारे गूगल जो होम है आपका वो स्मार्ट स्पीकर है, ठीक है। एंड ऑल दी जितने भी इसमें कमांड होंगे वो आपके यूजर के द्वारा दिए जाएंगे। और जो गूगल आपका Amazon Echo वॉइस कंट्रोलर है ये आपका स्मार्ट एक स्पीकर है, ठीक है। और नेक्स्ट स्मोक अलार्म ये आपका इस एन IoT डिवाइस है, लेकिन ये आपको क्या करता है, सेंड करता है स्मोक अलर्ट को, ठीक है। जैसे आप कोई सिगरेट वगैरह पी रहे होंगे तो आपको स्मोक अलर्ट है वो आपके यूजर को बता देगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसमें बनेगा आपका नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है, टिक कर लें। 7 नंबर है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ WOT। अब देखिए यहाँ पे वेब ऑफ थिंग्स आ गया, एकदम नया वर्ड। वेब ऑफ थिंग्स आपका क्या होता है इन टर्म्स ऑफ IoT, यानी कि IoT के अंदर
वेब ऑफ थिंग्स का मेन पर्पस यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? सिंपल सा क्वेश्चन अगर समझे, ये होता क्या है? तो अब WOT तो आपको फुल फॉर्म तो मालूम पड़ गया, वेब ऑफ थिंग्स है, ठीक है। वेब यानी कि ये आपका जो है किसके बारे में बात कर रहा है? इंटरनेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कोई कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी या डिवाइस वगैरह या डेवलपिंग ऐप वगैरह, उसके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। तो सिंपल सा अगर इसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करें, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हम लोग क्या पर्पज है यूज करने का, क्यों हम लोग WOT को IoT के अंदर यूज करते हैं? क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, या रिड्यूस ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है, इंक्रीज ऑफ कॉस्ट है, या कॉम्प्लेक्स ऑफ डेवलपमेंट है, या इम्प्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी है आपकी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो अगर इसमें देखें अगर हम बनेगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसमें बनेगा, ठीक है। मेन पर्पज उसका यूज करने का इम्प्रूव ऑफ यूजेबिलिटी, ठीक है, उसको यूज करने में हमको आसानी है, ठीक है, और इंटरऑपरेबिलिटी आपको प्रदान यहाँ पे करती है। तो सिंपल सा ऑप्शन इसमें बन जाएगा ए, ठीक है। तो 7th का ऑप्शन टिक कर लें, ए नंबर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके IoT डिवाइस का। व्हाट इज द आर्डिनो यूनो? अब आर्डिनो यूनो है यहाँ पे, वो क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका। आर्डिनो यूनो बेसिकली है क्या आर्डिनो यूनो एक कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई हार्डवेयर डिवाइस है, या कोई नेटवर्क है, या फिर कोई प्रोटोकॉल है? तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई शक नहीं है। आर्डिनो यूनो आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस है, ना कि कोई सॉफ्टवेयर है। इतनी बड़ी आपकी डिवाइस होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो मैं अभी कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने की, ठीक है। आर्डिनो यूनो, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए आर्डिनो यूनो आपका क्या है, ये एक हार्डवेयर पार्ट है, ना ये कोई सॉफ्टवेयर पार्ट है, ठीक है, ना ये कोई नेटवर्क, ना ही प्रोटोकॉल है। ये आपका क्या है? एक हार्डवेयर की डिवाइस है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी बन जाएगा, जो कि आपकी 80 मेगा 32 और आपका जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनके साथ ही आपकी काम करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 अलाउ द यूजर टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। कौन सा ऐसा एपीआई है जो आपको अलाउ करती है कंट्रोल करने, जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए? एंड्रॉयड एपीआई, रेडफुल एपीआई, या MQTT एपीआई, या फिर COAP एपीआई? तो ये क्वेश्चन एकदम नया है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, अगर आपको पता है तो बताएं। तो 9th का जो इसमें ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, रेड फुल एपीआई। क्यों बनेगा? देखिए रेड फुल एपीआई जो आपका होता है, वो आपका इंटेल जेलेलियो जनरेशन 2 बोर्ड का आपका होता है, ठीक है, जो कि वाया HTTP रिक्वेस्ट के अनुसार वो आपका काम करता है। तो इसको रेडफुल एपीआई बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे रेडफुल, देखिए हमने इस टाइप की ऑटोमेटिकली ले लिया। तो ये देखिए कुछ एपीआई है यहाँ पे, जो कि गेट, पोस्ट, आउट और ये सब डेटा का काम देखिए यहाँ पे कर रही है। डिवाइस है आपकी आप बेसिकली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बीच में कौन काम करती है? रेडफुल एपीआई। ऑप्शन बनेगा 9th का बी। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT? अब इसमें से कौन सी IoT की एप्लीकेशन नहीं है? वियरेबल, ठीक है, स्मार्ट ग्रिड्स, आर्डिनोस, या फिर स्मार्ट सिटीज? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 10, ठीक है। बताएं इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके अनुसार, कमेंट करके। तो आपका पूछ रहा है फिर से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT एप्लीकेशन? IoT की एप्लीकेशन नहीं है इसमें, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ IoT इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए वियरेबल, या स्मार्ट ग्रिड, या स्मार्ट सिटीज, ये जो आपकी हैं सारी क्या है? एप्लीकेशन इनके अंदर काम करती है, ठीक है। तो ये आपके एप्लीकेशन है। और कौन सी एप्लीकेशन नहीं है? आर्डिनो जो है वो आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, हार्डवेयर पार्ट है। तो वो आपका ऑप्शन में आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा आर्डिनो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी। तो चलिए सुना आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज लाइट वेट? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट होता है? तो आपको तो ऐसे कहीं आपने कभी वजन तो तौला नहीं उसका, तो आपको कैसे पता चलेगा लाइट वेट? अभी देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। तो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है। देखिए प्रोटोकॉल के सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं। IP आपका प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, MQTT आपका भी प्रोटोकॉल है, जो आपका भी लास्ट ईयर वाले पेपर में सब क्वेश्चन पूछा गया है, और COAP भी आपका एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो लाइट वेट पूछ रहा है, बहुत हल्का। अब इसमें से आप कैसे पहचानेंगे कौन सा इसमें से लाइट वेट प्रोटोकॉल है?
तो सिंपल सा है देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इनके फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा लाइट वेट प्रोटोकॉल है। यानी कि लाइट वेट का मतलब है इनकी जो क्षमता है सेंड करने की, प्रोसेसिंग की जो क्षमता है वो बहुत फास्ट होगी। यानी कि कुछ इसमें ऐसा चीज सेंड हो रहा होगा जो कि विद इन सेकेंड में और 1 KB तक का डेटा हो सकता है, का बहुत ही छोटा डेटा, ठीक है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे इनके फुल फॉर्म को, अगर आपको पता चल गया तो आप इसको पता कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा इसका आपका आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस का काम आपका क्या होता है आपको पता ही है, आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने का काम होता है। एचटीटीपी आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। जो भी आपकी वेबसाइट होती है या आपके लोकल सर्वर्स होते हैं वो आपके रियल सर्वर या लाइव सर्वर पर जाके कनेक्ट हो जाते हैं आपके एफटीपी माध्यम से। तमाम तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके डेटाबेस को लाइव कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ट्रांसफर करने का आपका प्रोटोकॉल है। तो ये काफ़ी हैवी प्रोटोकॉल है एचटीटीपी जो है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा आपका ये लाइट वेट में नहीं आता। आईपी भी है आपका, वो भी लाइट वेट में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एमक्यूटीटी, थर्ड नंबर, इसको देखते हैं। तो एमक्यूटीटी का फुल फॉर्म समझते हैं पहले। इसका फुल फॉर्म जो होता है मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या है? मैसेज क्वी टेली, इसको आप समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एमक्यूटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसेज, मैं बता दे रहा हूँ, मैसेज क्वी, QUEUE, ठीक है, क्वी टेलीमेट्री, TELEMETRY, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया मैसेज क्वी, ठीक है। जो मैसेज की क्वीज होती हैं उनको ट्रांसफर करने का बेसिकली यहाँ पे काम हो किया जा रहा है। तो ये आपका जो है एकदम लाइट वेट होता है, क्योंकि ये आपके मैसेज प्रोटोकॉल्स को रन करता है ओवर दी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से आप इसको यूज करके लाइट वेट से, एकदम लाइट वेट होता है आपका ये। यानी कि जाहिर सी बात है मैसेज भेज रहे हैं तो बहुत छोटा डेटा को आदान प्रदान कर रहा होगा, सेंड या रिसीव कर रहा होगा, जिस कारण से इसको हम लोग यूज करते हैं। तो लाइट वेट अब आपको समझ में आ गया, फुल फॉर्म से इससे ऑप्शन बनेगा सी। इस प्रकार से क्वेश्चन को सर्च किया जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता लग गया तो आपको उसकी मीनिंग सीओएपी क्या होता है इसके बारे में और आपको दिखा देते हैं। तो देखिए सीओएपी का फुल फॉर्म निकाल लेते हैं और देखिए कौन सी डिवाइस होती है। तो सीओएपी हमने टाइप किया, देखिए प्रोटोकॉल इन आईओटी, थर्ड नंबर पे ऑप्शन आया। अब देख लेते हैं ये कौन सा प्रोटोकॉल है। तो ये भी देखिए एक प्रोटोकॉल है, ये आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जो कि वेब प्रोटोकॉल है आपका आईओटी में। वेब प्रोटोकॉल जो होता है, वेब बेस्ड प्रोटोकॉल आपका ये होता है, इंटरनेट से इन्वायरमेंटल के माध्यम से देखिए सीओएपी प्रोटोकॉल यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वेब बेस्ड आपका, तो वेब बेस्ड जाहिर सी बात है ये भी काफी सारा डेटा होगा, ये भी लाइट वेट आपका नहीं होने वाला है, तो इस कारण से ये भी ऑप्शन हम इसको टिक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन आईओटी स्मार्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। सिंपल सा है, व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा आपका, बिग डेटा हडूप वगैरह जो आपके सारे सर्वर हैं बेसिकली, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो इनका हम लोग बेसिकली किस प्रकार से डेटाबेस को यूज करते हैं, यहाँ पे फिल्टर करने के लिए करते हैं, लॉक करने के लिए करते हैं, या डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, या नन ऑफ दिस। अब देखिए द मेन रोल अगर हम बात करें यहाँ पे आपके बिग डेटा की, तो है आपका वो डेटा को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, जो कि रियल टाइम बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यूजर्स में अगर हम बात करें, इसके मल्टीपल स्टोरेज आपकी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपके डेटा को स्टोर करने का काम करती है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था अभी, बिग डेटा हडूप जो आपका वो एक डेटाबेस सर्वर है जिसपे कि हम लोग काम करते हैं ऑनलाइन। तो सिंपल सा है, तो बिग डेटा का नाम यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा क्या है आपका, स्टोरेज डिवाइस है, तो ऑप्शन बन जाएगा 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ ए स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी। अब रियल एग्जांपल बताना है, स्मार्ट ग्रिड डिवाइस, कोई डिवाइस है आपकी ये, ठीक है। तो वो कौन सी है, मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, स्मार्ट स्पीकर है, या मीटर है। बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो आप डेली यूज करते हैं, इसमें से कौन सी आपकी स्मार्ट ग्रिड डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो स्मार्ट ग्रिड जो डिवाइसेस होती है वो आपके बेसिकली काम क्या करती हैं, डेटा को एनालाइज करने का काम करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं उसमें, रियल टाइम का स्मार्ट ग्रिड हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्मार्ट ग्रिड डिवाइस के बारे में, तो मोबाइल फ़ोन है आपका, टेलीविज़न है आपका, स्मार्ट स्पीकर है, और स्मार्ट मीटर है, ठीक है।
तो ऑप्शन जो बनेगा इसमें डी बनेगा। ठीक है, डी क्यों बनेगा उसको समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए स्मार्ट ग्रिड आपका जो है यहाँ पे यूज करता है मॉनिटर को, ठीक है, जो कि पावर सप्लाई है, और कंज्यूमर जो है वो डेटा को कलेक्ट करता है जिसके माध्यम से, स्मार्ट ग्रिड के माध्यम से, ठीक है, जो कि डेटा को एनालाइज करता है और साथ ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कस्टमर में। और जो रियल एग्जांपल है आपका यहाँ पे अगर स्मार्ट डिवाइसेस का, वो है आपका स्मार्ट मीटर। तो जो स्मार्ट मीटर होता है उसके माध्यम से हम पावर कंप्यूटर पे अपने, यानी कि उसकी डिस्प्ले पे हम मीटर की रीडिंग वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हम डेटा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जो आपके घर में मीटर्स वगैरह होते हैं, स्मार्ट मीटर्स होते हैं, डिजिटल मीटर्स होते हैं, उसमें आपका ये डिवाइस आपकी यूज हो रही होती है। ठीक है, उसके अंदर जो है IoT की डिवाइसेस लगी होती हैं, इसके माध्यम से छोटी डिस्प्ले होती है, उसमें आपका दिखाता है कितने यूनिट्स आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और जो भी कस्टमर होते हैं डेटा उसको एनालाइज करके उसका डेटा आपको मिल जाता है। तो ऑप्शन बनेगा डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MQTT? देखिए आ गया फुल फॉर्म यहाँ पे। तो मैसेज क्वी टेलीमेट्री मैंने अभी आपको बताया। तो ये देखिए क्वेश्चन पिछली बार आया भी हुआ है, मैंने फिर से इस बार आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर ले स्पेलिंग। स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक जैसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सेम सेम ऑप्शन है। यहाँ पे थिंग्स ऐड कर दिया गया तो आपको लगेगा हाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो चलिए थिंग्स वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, रटने से अच्छा है एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रट के जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि जब आपको एक जैसे सभी ऑप्शन मिलेंगे। तो इससे अच्छा है MQTT का फुल फॉर्म है मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये MMQT किया है आपका एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल होता है तो वो फिर आपका फिर जो लेयर्स होती हैं 7 उनके अंदर ही वो आपका एक्सेस करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा टी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT? अब ICT तो आपका एक सब्जेक्ट है, बोलेंगे ICT का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट कनेक्शन टोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेसिकली ICT का जो फुल फॉर्म है उसी बनेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिंपल सा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर हमारे पास कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी करेंट करेंट फॉर गालियो जनरेशन 2 बोर्ड। अब यहाँ पे ये एक बोर्ड है, एक आपका मदर बोर्ड आप कह सकते हैं, जो कि आर्डिनो डिवाइस का होता है। इसका आपका पूछ रहा है करंट फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये आपको कैसे पता होगी? ये तो जब आप इसके बारे में थ्योरी जब आप पढ़ेंगे, या फिर जब आपके पास डिवाइस यूज होगी तो आप उसको वोल्टेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम बोर्ड को निकाल लेते हैं। तो ये आपका है बोर्ड। देखिए यहाँ पे इंटेल लिखा हुआ है और गालिलियो जनरेशन 2, ये आपका बोर्ड है। इसमें कि आपको यहाँ पे प्रोसेसर वगैरह सब कुछ सेम ओरिजिनल कंप्यूटर के तरीके पूरा आपका ये डेटा ये आपका प्रदान करेगा। ठीक है, 256 MB की देखिए यहाँ पे रैम वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये डिवाइस है वो कितने मेगाहर्ट्ज की आपकी बेसिकली होती है। तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बनेगा 400 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, क्यों बनेगा देखते हैं। तो देखिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उस बोर्ड की 400 मेगाहर्ट्ज होती है, क्योंकि जो आपका गलीलियो जनरेशन 2 है आपका है वो स्पीड ऑफ ऑपरेशन के लिए आपका जाना जाता है, जो कि बोर्ड में आपका आपको रिसीविंग और सेंडिंग का काम करता है। जो भी है आपका सारे कनेक्ट, जो भी मदरबोर्ड में पोर्ट लगे होते हैं उनको वो आपस में इंटरनेट कनेक्ट कर करके आपको स्पीड आपको प्रदान करता है। ठीक है, देर आर स्पीड आपकी इंक्रीज होती है, जो कि फ्रिक्वेंसली जो इंक्रीज होती है आपकी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जो इसकी होती है वो 400 मेगाहर्ट्ज तक आपकी होती है। किस बोर्ड की है आपकी, और अलग अलग बोर्ड है सबकी अलग अलग होती होगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IANA? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लें। IANA का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो IANA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, मैं आपको दिखा देता हूँ IANA। ठीक है, IANA फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, तो एक तरह से परमिशन है ये आपकी, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको परमिशन देती है हर वर्ल्ड वाइड पे। देखिए आप यहाँ पे सब NIC के यहाँ पे सब लिखा हुआ है, LIC NIC, हर एक कंपनी के, ब्राज़ील मैक्सिको हर एक कंपनी में आपको IANA का सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसके माध्यम से फिर आप जो भी हैं आगे का काम इसमें कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट वगैरह प्रदान करना या तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे IP वगैरह का काम जो भी है वो सारा कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट असाइंड नेटवर्क अथॉरिटी के माध्यम से।
80 नंबर है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT। तो इसमें जो डिवाइस लगी होती है उसमें कुछ पोर्ट होते हैं, ठीक है। उसमें जो सिक्योर पोर्ट है वो MQTT का कौन सा है, पोर्ट का नंबर यहाँ बताना है आपको। तो ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा C 8883। 883 जो नंबर है वो आपका सिक्योर MQTT का नंबर है, नोट कर लें क्योंकि आपको रखना पड़ेगा। सिक्योर नंबर कौन सा है, 8883। 90 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन ऑफ IoT। एंड टू एंड कम्युनिकेशन आपको किस लेयर में प्रोवाइड करती है IoT। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड टू एंड अगर आपका काम होगा तो किस में जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ऑप्शन बन जाएगा सी, एंड टू एंड कम्युनिकेशन इन IoT इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इस प्रकार से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ऑफ गैसेस ऑफ लिक्विड। गैसेस ऑफ लिक्विड है उसको हमको मेजर करना है, तो कौन सा सेंसर का यूज किया जाएगा। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल सा, गैस वगैरह हमको अगर लिक्विड की है तो उसके लिए हम लोग को प्रेशर सेंसर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ना ही ऑप्टिकल, ना ही गैस सेंसर, ना ही स्मोक सेंसर, ठीक है। हमको गैसेस और लिक्विड उनको देखना है, ठीक है। तो गैसेस और लिक्विड में आपका बेसिकली होता क्या है, प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर होता है, आप देखते होंगे जब साइकिल में हवा बन जाते हो किस प्रकार का टैंक आपका लगा रहता है, उसमें यहाँ पे वॉच लगी होती है, तो प्रेशर उससे नापते हैं, ठीक है। तो प्रेशर और गैस वगैरह जो भी है वो इससे आपका बेसिकली नापा जाता है। तो ऑप्शन बन जाएगा डी, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा डी। 21 पे आते हैं। 21 नंबर है यहाँ पे, विच विच इंटरफेस है आपका डज द फिंगरप्रिंट सेंसर यूज। तो कौन सा इसमें जो इंटरफेस है आपका जो कि फिंगरप्रिंट के रूप में काम करता है, या उसमें फिंगरप्रिंट जब हम यूज करते हैं उसमें, तो उस इंटरफेस को हम यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट वाले फंक्शन को UART इंटरफेस बोलते हैं, या COP इंटरफेस, या फिर SPI, या वन, या फिर L2P। तो सिंपल सा है I2P है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ए, UART इंटरफेस को बोलते हैं, जो कि अभी मैं इसका फुल फॉर्म आपको दिखा दूंगा, जो कि आपका सेंसर यूज करता है, स्टोर करता है फिंगरप्रिंट के डेटा को 1 by 1 या फिर 1 by n मोड में आइडेंटिफाई करता है। तो UART का फुल फॉर्म और समझ लेते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा क्या है UART। देखिए बैंकिंग वगैरह में आपका ये फुल फॉर्म यूज किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से ये आपका काम करता है, ठीक है। डिवाइसेस लगी होती है, UART1 TRX लगा हुआ देखिए, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया 1:1 और या 1:n में आपका ये काम करता है, ठीक है। तो वही वगैरह है, बिट वगैरह है आपका, वो ट्रांसफर करने का काम करेगा ग्राउंड लेवल पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय SART। कौन सा प्रोटोकॉल जो है आपका USART यूज करता है। तो बी बनेगा RS232C, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है आपका USART, जो इसको कि एनक्रिप्शन मोड इज RS23 और 2C भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपका प्रोटोकॉल है वो फिजिकल इंटरफेस के रूप में लो स्पीड सीरियल डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस और कंप्यूटर के रूप में काम आपका करता है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। 22 का ऑप्शन लगा लें बी, ठीक है। RS23 डिवाइस का नेम है। 24 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDLC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है HDLC, ये नोट कर लें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, सी ऑप्शन बनेगा हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग बिट डिफाइन द एड्रेस बिट इन द कंट्रोल रजिस्टर। तो कौन सी बिट जो है आपकी डिफाइन करती है आपके एड्रेस को या फिर कंट्रोल रजिस्टर को। तो सिंपल सा है 24 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया गया ML MQ MM, ठीक है, RK वेब और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा बी बनेगा MM, जिसको हम लोग बोलते हैं MM जो आपका है बिट डिफाइन करता है और आपका एड्रेस बिट इन कंट्रोल रजिस्टर में आपको वो भेजता है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा बी MM। 25, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ I2C। I2C का अनदर नेम आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सिंपल सा बी ऑप्शन बनेगा, टू वायर का इंटरफेस जो होता है वो I2C
सी में अंतर्गत आता है। तो ये जब जिसका टेंडर आएगा तो ये काम भी यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। आगे चलते हैं 26 पे। व्हेन द क्लॉक लाइन SCL इज हाई एंड HDA इज ट्रांसिनोटेड, तो उस केस में आपका क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा 26 है आपका ये बेसिकली। तो इसका जो ऑप्शन बताएं क्या होना चाहिए। बेसिकली इसका ऑप्शन जो बनेगा लो ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा लो होगा ए। इसको आप नोट कर लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डज नॉट सिक्योर द डिजिटल कार्ड यूज। तो डिजिटल कार्ड यूज करते हैं तो उसके लिए कौन से सिक्योर है, हमारे पास ऐप अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो सिंपल था SPI अगर आपके पास कोई है तो इसको यूज ना करें। XMPP, MQTT या HTTP सर्वर का ही यूज करें। ऑप्शन बनेगा ए, सॉरी बी बनेगा SPI, ठीक है, क्योंकि SPI जो है वो सिक्योर नहीं है। 28, हाउ मैनी लॉजिक सिग्नल्स आर देयर इन SPI कंट्रोल। तो कितने लॉजिक सिग्नल्स होते हैं आपके SPI कंट्रोल में। सिंपल सा ऑप्शन बनेगा 5, जो कि पहला होता है SCLK सीरीज, दूसरा होता है MOSI जिसको कि मास्टर आउटपुट सेव स्लीप बोलते हैं, और उसके बाद आपका होता है, ये ऑप्शन टिक कर लें, MIMO जिसको कि मास्टर इनपुट सेव आउटपुट बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास SDIO सीरियल डेटा इनपुट आउटपुट बोलते हैं। उसके बाद SS है जो कि स्लेव सेलेक्ट उसको हम लोग बोलते हैं। तो 5 आपके जो हैं इसमें लॉजिक सिग्नल्स की लेयर्स होती हैं SIP प्रोटोकॉल में। समझ में आ गया। अब व्हाट डज MOSI मीन। MOSI मीन यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो सी ऑप्शन बनेगा MOSI इज ए डेटा लाइन डेट सेंड द डेटा फ्रॉम मास्टर टू स्लेव, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा 29 का सी। लास्ट क्वेश्चन है इस PDF मॉड्यूल का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HART। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक IoT के एग्जाम के लिए। हाईली एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, ठीक है, हाईली हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। तो ऑप्शन बन जाएगा 30 का बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है आगे पीछे हमने बता दिया उसका। तो ये थे स्टूडेंट आपके कुछ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के मैं आपको और क्वेश्चन ला के दूंगा, उनको भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा आप समझ लें, इतने क्वेश्चन तो आपको तैयार हो ही गए होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा 40 से 50 जो भी क्वेश्चन है वो आपको लाइव यहाँ पे समझाने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जैसा हम इसमें बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दें, बिल्कुल इसको अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, और अधिक से अधिक लोग इस समय एक्टिव हो जाएं क्योंकि आपके एग्जाम की डेज बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। सितंबर में हम लोग विजिट कर चुके हैं, सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम आपके पास बचा हुआ है, जो भी 12 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनदर मॉक टेस्ट की।